नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडिटोरिया पब्लिकेशन का एक नया बुक आया है, मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न। इस नाम से एक नया बुक लॉन्च हुआ है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, खास बात यह है कि इसमें पूरे 7500 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से रिलेटेड होंगे, सभी विषयों से रिलेटेड होंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जल्दी आप मार्केट जाइए और नया नया ये बुक आया है वो जो ख़रीद कर लाइए और सेट को बनाइए। तो हम लोग इसको ऑनलाइन के माध्यम से सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा इस वीडियो में सेट नंबर 1 होगा दोस्तों। चलिए, और क्या क्या इसमें खास बात दिया गया है हम लोग देखते हैं। और ये देखिए, एडिटोरिया का जो 7500 प्लस बुक है, इसमें वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रश्न दिए गए हैं, ये हमने पहले ही बता दिया है। और ये ऑल स्टेट पीसीएस जैसे बीएससीसी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्ज़ाम, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए, सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी बुक है दोस्तों। देखिए, दिया हुआ है अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी यह बुक है। इसमें कितने पूरे 150 प्रश्न दिए गए हैं, 150 सेट, कितने 150 प्रश्नों के सेट दिए गए हैं। और विशेषताएँ इसमें क्या क्या है, प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेशन, यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति अर्थात सभी विषयों का इसमें समावेशन होगा। और विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य संग्रह दिए गए हैं दोस्तों विषयवार, यानी कि जैसे इतिहास के, फिर भूगोल के, वैसे आपको स्मरणीय तथ्य संग्रह दिए गए हैं। और एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न, यह पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित, इसमें 7500 प्रश्न जितने भी आपके होंगे, आपके प्रश्न सभी एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। यानी समझ लीजिए 150 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 1 को कवर करने वाले, कितने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जो भी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग बनाते हैं वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का। तो देखिए, आगे आपका वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट 1। तो पहला प्रश्न क्या है प्रैक्टिस सेट 1 का आपका, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे ये पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से। तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। उस सभा का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो शामिल नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक शामिल थे दोस्तों, एनी बेसेंट भी शामिल थे, और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे। ये आपके एच.एस. ऑलकॉट शामिल नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी देखिए, जो भी प्रश्न देखिए दिए गए हैं, सभी वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। उस घटना के समय निजी सचिव थे प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसको महत्व दिया? वो महत्व दिए थे रचनात्मक कार्यक्रमों को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था असफल हो गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? इन 4 में से एक है, बाकी 3 नहीं है। तो दुर्गेश नंदिनी है दोस्तों, आनंद मठ भी है, पोस्ट मास्टर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देवी चौधरानी भी है। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? वो रखे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? कहाँ है? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में। वो पहला शासक का नाम है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने विजय प्राप्त किया था पहली बार दक्षिण भारत में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह का संबंध जो है अल्लूरी सीताराम राजू जी से है, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किए थे करमशाह ने। किसने? करमशाह, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने जीत हासिल की थी, उसका प्रमुख कारण था तुलुगमा पद्धति। कौन सा? तुलुगमा पद्धति के कारण नहीं बाबर ने जीत हासिल किया पानीपत के युद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 11वां प्रश्न का। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न हम देखते हैं। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? कहाँ है? जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना वो किए थे मलिक उल शक ने। किसने? मलिक उल शक ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं, किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? वे स्थान पर प्राप्त हुए हैं जारवे संस्कृति से। कहाँ? जोड़वे संस्कृति से अधिक मात्रा में बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? वो था गुप्त वंश का योगदान जो सबसे अधिक था भागवत संप्रदाय के विकास में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप स्थित है सारनाथ में। कहाँ दोस्तों? सारनाथ में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार के सारनाथ में स्थित है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? उस सुल्तान का नाम है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 17वां प्रश्न। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो अलग करता है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर यूरोप को उत्तरी अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? ना ही मध्य भूमि स्थिति का उदाहरण है, ना ही अंतरा पर्वतीय स्थिति का उदाहरण है। यह उदाहरण है गिरिपद स्थिति का दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी प्रश्न आप याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? 4 में से 3 संबंधित नहीं है। क्षुद्र ग्रह तो संबंधित है, निहारिका दोस्तों संबंधित नहीं है, ग्रह भी संबंधित है, धूमकेतु भी संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निहारिका, जो कि सौर परिवार से संबंध इसका नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 20वां प्रश्न। तो पहला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो है वो दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की सहायता स्वतंत्रता से है, यानी कि ए का आपका 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से है, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 98 इसका संबंध जो है संसद सचिवालय से है, यानी कि सी का 2। और अनुच्छेद 239 जिसका आपका संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से है, यानी कि आपका डी का 1 हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। तो देखिए आप किस ऑप्शन में है, वह ऑप्शन नंबर ए में 3, 4, 2, 1 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 20वां प्रश्न का। चलिए 21वां प्रश्न है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? वो होता है नागरिकों की शिकायतों पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? आपको फॉल्स स्टेटमेंट आपको चुनना है। तो 22वां का पहला आपका स्टेटमेंट है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो जी दोस्तों ये कथन सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नहीं दोस्तों, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार से, यानी ऑप्शन नंबर इस आपका बी गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। नहीं दोस्तों, ये भी आपका कथन जो है गलत है। और क्या है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। नहीं दोस्तों, हटाया नहीं जा सकता है, यानी ए भी ऑप्शन आपका गलत है। यानी तीनों आपका जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, बी, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी, सी, डी, जो कि गलत कथन है। वर्ष 2011 में भारत में के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? कौन सा 97वां संशोधन का संबंध किस विषय से है? इसका संबंध है दोस्तों सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन से है। कैमा का 97वां संशोधन वो कब हुआ था दोस्तों? 2011 में। देखिए लिखा हुआ वर्ष 2011 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? यह कानून पारित किया गया था 1996 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जिसको पीडीआई इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एक है वो किस प्रकार का चीज़ है? पीडीआई मतलब क्या होता है?
पीडीआई जो होता है दोस्तों वो होता है पीडीआई यानी व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, ये होता है पीडीआई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि जो स्पिरिट लगाइएगा उसे ठंड जैसा लगता है, तो अनुभूति देने का कारण है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होता है स्पिरिट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब, देखिए सभी साइंस के प्रश्न आपके 26 से स्टार्ट हो गए, तो जल जो है जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है, यही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यही आपका साइंटिफिक रीजन है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों मात्र 1%, कितना 1% ग्रहण करते हैं प्रकाश की ऊर्जा का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 28वां प्रश्न का। नेक्स्ट है हमारा, चलिए 29वां प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 में धातु और दूसरे तरफ पे संबंधित रोग है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक से क्या होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, यह सही मिलान किया गया है दोस्तों, यानी ऑप्शन आपका ए का हो जाएगा 1। कैडमियम, कैडमियम से क्या होता है, हड्डियों में कमजोरी होती है, यानी कि आपका बी का आपका 3 हो जाएगा। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे क्या होता है, इससे होता है श्वसन संबंधी समस्याएं होती है, यानी सी का 4 हो जाएगा। और बेरियम के कारण होता है मस्तिष्क सूजन, यानी कि डी का 2 हो जाएगा, 1 3 4 2। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 1 3 4 2 दिया हुआ है, यानी 39 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कौन से धातु से कौन से रोग होते हैं, सभी साइंस वाले प्रश्न हैं अभी 26 से आपके। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के माध्यम में होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, किसमें एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, वो अभिक्रिया कहलाती है एस्टीकरण। क्या कहलाती है, एस्टीकरण कहलाती है दोस्तों, एस्टरीकरण, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, एस्टरीकरण। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, इसका कारण है कि वांडर वाल्स बल्बों के द्वारा, किस जो ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वो किसके द्वारा, वो है वांडर वाल्स बल्बों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है, वह है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के ऊतकों से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, तो वो होता है दोस्तों उपकला। कौन सा, उपकला ऊतक से जो है मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये बायोलॉजी के प्रश्न है, याद रखिए। मनुष्य की लार में उपस्थिति एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, वो क्या किस रूप में कार्य करता है ये बताइए, यह प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है दोस्तों स्फीति दाब पर। किस पे, स्फीति दाब पे पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 35वां प्रश्न का। निम्न में कौन एक फूल का अंश या भाग है, फूल का अंश या भाग वो बताना है आपको इनमें से, वो है दोस्तों ना ही मध्य सिरा है ना ही सिराएं हैं, वो है स्त्री केसर जो है एक फूल का एक अंश या भाग है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये याद रखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न आ सकते हैं, कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए 37वां प्रश्न, सफ़ेद देखिए हल्का धुंधला है लेकिन फिर भी चलिए पढ़ लेते हैं। सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफ़ेद फास्फोरस, तो कौन से कथन इसमें आपके कथन सत्य हैं, ये आपको देखना है 37वां प्रश्न के। तो यह एक विषैला पदार्थ है, ये तो कथन सत्य है दोस्तों। इसका उपयोग रासायनिक हथियार में किया जा सकता है, ये भी सत्य है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ये भी सत्य है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। समान ठंड में निम्नलिखित में कौन नासिका संकुलन यानी कि कंजेशन के लिए उत्तरदायी है, इसका उत्तरदायी कौन होता है, वो होता है हिस्टीमाइन। कौन होता है, हिस्टीमाइन होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, हिस्टेमिन, ऑप्शन नंबर बी जो कि नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है,
ये सभी आपका बायो का प्रश्न है। वो होता है अंतर्ध्रुव जालिका में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? वह ऊतक है संवहनीय ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? वो करता है दोस्तों आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना को निर्दिष्ट करता है खुला बाजार परिचालन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? कौन है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश? वो किया था दोस्तों तारापुर समिति ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? वो विद्वान है एच बैरोज, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? वो माना जाता है पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या है 45वां प्रश्न, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस दोस्तों याद रखिए कब मनाया जाता है, वो 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क वो स्थित है कच्छ में। कहाँ? कच्छ में स्थित है। कच्छ कहाँ? गुजरात में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? यह कथन किन महात्मा का है दोस्तों? कौन है इनके, कौन महापुरुष कहे थे? तो वो कहे थे दोस्तों क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी ने कहे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यह कहा स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका किए थे श्रीपाद अमृत डांगे ने इसका प्रकाशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन। 49वां प्रश्न हमारा, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? वो पाई जाती है दोस्तों नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में पाई जाती है भैंसा सिंगी नामक जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। HDPE का फुल नाम क्या है? पूरा नाम फुल फॉर्म बताना है। वो हाई डेंटेसी पॉलीइथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हम लोग जो यूरिटेरिया का जो 7500 प्लस जो बहुकल्पीय प्रश्न थे उसका हम लोग पहला सेट समाप्त किए, जिसमें कुल कितने 50 प्रश्न थे। तो 150 सेट है, हर एक सेट में आपके 50-50 प्रश्न हो गए। और साथ में भी दिया हुआ था क्या चीज़ दोस्तों, इसमें विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में हो सकता है आपको पूछ ले भी। तो पहला क्या है तथ्य संग्रह में, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ है? नर्मदा घाटी से, याद रखिएगा। दूसरा क्या है, सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं किस जगह से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ये सभी हड़प्पाकालीन सभ्यताएं के प्रश्न हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, कहाँ से? दमा से। ये सभी याद रखिए। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? बुर्जहोम से। ये सभी आपके हड़प्पाकालीन सिंधु सभ्यता के भी प्रश्न रिलेटेड हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो भी कहाँ से? बुर्जहोम से ही प्राप्त हुआ है। वहाँ से गर्त आवास भी और कुत्तों को भी दफनाया गया है मानव के साथ। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, कहाँ से? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? वो भी कालीबंगा से और लोथल से भी, जो कि लोथल गुजरात में है। युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है, कहाँ से? वो भी कालीबंगा और लोथल से भी, ये दोनों स्थान से। तो देखिए ये सभी आपके स्मरणीय तथ्य वाले प्रश्न भी आपको दिखा दिए हैं। तो फटाफट दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर सेट नंबर 2 से मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। हाँ लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।